हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ये उठ गया था। जैसे ये उठा अपने डैडी के पास खेलने लग गया था। मैं अभी किचन में काम कर रही थी, मैं जस्ट रूम में आई तो ये उठ गया था। और ये उठ जाता है ना तो इसके पापा या फिर इसके दादू जी दादी कोई भी रहता है ना तो इसका डायपर है वो हटा देता है। मैं इसको रात में ही सिर्फ डायपर पहनाती हूँ, दिन में नहीं पहनाती। और स्टार्टिंग से ही मैंने इसको मतलब जब ये छोटा था तब तो मैं इसको बिल्कुल नहीं पहनाती थी। फिर थोड़ा 6 मंथ के बाद 1 ईयर के बाद मैं इसको रात में पहनाने लग गई थी। और क्योंकि इसकी ना नींद डिस्टर्ब होती थी, जब ये टॉयलेट कर लेता है तो फिर उठ जाता है और फिर रात में बहुत तंग करता था, रोता रहता था। इसलिए मैं इसको रात में मतलब पहनाने लग गई थी। और देखो अभी मैंने किचन वगैरह अपना क्लीन कर लिया है, खाना बना के रख दिया है, सब कुछ हो गया है। और आज थोड़ा सा लेट से ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया। बस मुझे चाय बनानी है और हम चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे। नाश्ता थोड़ा सा लेट ही होता है, 9:30 या 9 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता है। और फिर उसके बाद देखो साफ़ सफाई सब कुछ हो गया था। मैं जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है तो यहाँ पे ना सब युवान है फ्रूटी पी रहा था, तो ये यहीं छोड़ के चला गया है। और इसको वैसे मैं कम ही देती हूँ, आज इसने देख ली, मैं ऐसे छुपा के रख देती हूँ। तो आज इसने देख ली और ज़िद करके फिर मैंने इसे दे दी थी, तो इसने पी ली। और अभी मैं करा रही हूँ इसका होमवर्क। अभी देखो हम अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। और डेली मैं पता है क्या करती थी, शाम के टाइम पे इसको काम कराती थी स्कूल का, और मैं सोचती थी ये सो जाए, लेकिन ये सोता भी नहीं था, तो पूरा टाइम वेस्ट जा रहा था। और शाम के टाइम पे खाना भी बनाना होता है तो बहुत सारा काम होता है, युवान भी जगह होता है, वो भी बहुत तंग करता है। और युवान सुबह मॉर्निंग में सो गया था, तो अभी वो 2 बजे उठ गया, तो अभी वो भी है, तो मैंने गेट बंद कर लिया है। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे अकेले बैठ के पढ़ा रही हूँ, क्योंकि युवान आता है तो उसको चाहिए होता है कि मुझे भी फ़ोन चाहिए, और मतलब मुझे भी पढ़ाई करनी है, या फिर उसको फिर मुझे फ़ोन पकड़ाना पड़ता है ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। वैसे उसको मैंने बाहर ही, मम्मी के पास है तो मैंने गेट बंद कर लिया है। और इसको मैं जब कराती हूँ ना अकेले में, तो ये देखो खुद से लिख रहा था, ये लिखता है। लेकिन जब सब लोग होते हैं तो ये बहुत नखरे करता है और लिखता भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अकेले में पढ़ा रही हूँ। और मैंने यही सोचा है कि अब मैं इसको इसी टाइम पे पढ़ाया करूँगी, 2 बजे के बाद। मैं 2-3 बजे 3:30 बजे तक इसको पढ़ाऊँगी, उसके बाद इसको सुला दिया करूँगी। और इसे काम कराते कराते ना नींद भी आने लग गई थी, फिर ये सो गया। तो ये 3:30 या 4 बजे के आसपास, ऐसा 3:30 बजे ही सोया था। वैसे भी मैं सो नहीं पाती हूँ क्योंकि युवान उठ जाता है, एक कभी मेरे को रेस्ट मिलता नहीं है, दिन में कभी कभी मिलता है। और रेस्ट का मतलब ये है कि मैं या तो सो जाऊँ या फिर मैं फ़ोन चला लूँ। और युवान उठ जाता है तो मैं उसके साथ में फ़ोन नहीं चलाती हूँ गाइस, बिल्कुल भी, बहुत कम, क्योंकि फिर वो रोने लगता है, उसको चाहिए ही चाहिए। उसको चुप कराने के लिए या फिर मुझे फ़ोन रखना पड़ता है, या किसी और चीज़ में उसको बिज़ी रखना पड़ता है। समर्थ ना इतना छोटा था तो उसको फ़ोन से इतना कुछ मतलब नहीं था, लेकिन युवान को बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी को भी फ़ोन मतलब दिख भी जाएगा ना, इसे मिल जाएगा तो ये पकड़ के ऐसे भागता है, छुपा लेगा। इसे बहुत ज़्यादा फ़ोन की वो रहती है, और कितने भी टाइम तक इसको दिखाते रहो देखता रहेगा। कोई और चला रहा होगा तो उसके पास भी जाके अगर चुपचाप से लेट जाता है। तो मैं नहीं चाहती ये ज़्यादा फ़ोन चलाए अभी से, क्योंकि इसका इंटरेस्ट देख के लगता है कि अगर ज़रा सा भी इसको दिया ना तो ये इसकी बहुत गंदी वाली हैबिट हो जाएगी। और ऐसे ही करते करते टाइम ना पता ही नहीं चलता दिन का कब निकल जाता है। देखो मॉर्निंग का काम 12 बजे तक ख़त्म होता है, फिर मैं समर्थ को लेके आती हूँ, तो उसमें मुझे 1 घंटा मिलता है, उसमें मैं इसके कपड़े वगैरह चेंज करना ये सब हो जाता है। फिर मैं 1 बजे से लंच बनाती हूँ, रोटी वगैरह सेकती हूँ, तो सब्ज़ी तो मॉर्निंग में मैं बना लेती हूँ। तो फिर वो खाते खाते बर्तन, फिर से किचन वगैरह क्लीन करते करते मुझे 2 बज जाते हैं। और अभी 2 बजे से फिर इनको सुलाने की तैयारी। और अब मैं इसको होमवर्क ही कराया पढ़ाया करूँगी, तो फिर वो, और फिर देखते देखते ना 5 कब बज जाते, 5-6 पता ही नहीं चलता। तो मैंने अभी बनने रख दी है चाय मम्मी की और अपनी, क्योंकि ऐसे ही। और फिर थोड़े से मैं लेट पीती हूँ ना, 6 बजे 6:30 बजे, तो फिर खाने के टाइम पे ना भूख सी नहीं रहती। तो आज बहुत ऐसा ढीला ढीला सा काम चल रहा था, मतलब मैंने ना ऐसे सब्जी वगैरह का भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ मैं सब्जी में,
क्योंकि आज हम लोगों ने कुछ बाहर से भी मंगाया था तो इसलिए वो खाएंगे। और फिर उस टाइम पे ना ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता, हल्का हल्का ही ऐसे कुछ भी खा लेते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने सोचा चलो मैं ना आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, सिर्फ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया था, उसके बाद ज़ीरा और हरी मिर्च, टमाटर और बाकी जो भी बेसिक से मसाले होते हैं वो डाल दिए थे। उसके बाद आलू डाल दिए थे। तो मम्मी पापा और हस्बैंड ये लोगों का है कि ये तो खाएंगे ही, बाकी हम लोग एक एक रोटी ऐसा किसी को खानी होगी भी तो, और नहीं तो नहीं खाएंगे। तो इसी हिसाब से मैंने कम सब्ज़ी बनाई थी। तो पता है ऐसे ही मतलब वो बच्चों के साथ में पूरा दिन बिज़ी बिज़ी सा रहता है। बट ठीक है, अभी मेरे को युवान की ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो बच्चों बच्चों में होनी चाहिए। मुझे बहुत क्यूट लगता है, वो बहुत सारी ऐसी हरकतें करता है ना, बहुत ज़्यादा बच्चों को तंग करना। मतलब एक टाइम पे ना मैं इरिटेट सी होने लग गई थी बच्चों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक टाइम था जब मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते, उनको चिढ़ाती थी, वो रो रहे तो मुझे मज़ा आता था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ना ज़रा सा भी रोना धोना होता था ना, मुझे बहुत गुस्सा आने लगता था। युवान ना बहुत क्यूट क्यूट हरकतें करता है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है उसको। तो उसकी हरकतें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, एकदम बच्चों वाली है ना। तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें करता है ना ऐसे, मैं क्या बताऊँ उसका। मैंने ऐसा कुछ भी, कभी कभी होता है कि रिकॉर्ड हो जाता है, बट ऐसा ज़्यादातर ना होता नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें होती हैं ना तो उस टाइम पे फ़ोन या कैमरा ऐसा ऑन नहीं रहता। ओके गाइज, उसके बाद मैंने बर्तन है वो क्लीन कर दिए थे। और युवान ना वैसे खाना वगैरह अच्छे से खा लेता है वो। हम लोग, मैं उसको नहीं भी बोलती हूँ खाने के लिए, तो कोई भी खा रहा है कुछ भी तो वो उसके पास जाएगा, खुद से बोलेगा मुझे खिलाओ, फिर वो खुद खाता है। और रोटी अगर खाएगा तो वो खुद से तोड़ेगा, दही लगाएगा, सब्जी वो बहुत कम खाता है, लगाएगा और दही के साथ खा लेता है। उसको ऐसा फोर्स नहीं करना पड़ता, और उसके लिए ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनाती मैं, क्योंकि अब वो 1.5 साल का 2 साल का हो जाएगा, एक दो महीने बाद, 2-3 महीने बाद। तो इसलिए ठीक है, वो अभी खाना खाता है, रोटी सब्जी, बहुत अच्छी बात है, रोटी सब्जी खाए और बाकी दूध पीता है। तो दूध अभी उसका हो गया है, आधी किलो दूध मतलब पीता है वो पूरे दिन में, वही उसका चल जाता है। क्योंकि पहले तो उसका 1 किलो दूध था, तो बाहर की मतलब वैसी चीज़ें नहीं खाता था ज़्यादा, बट अब ये वैसी चीज़ें खा लेता है, सोप रस वगैरह भी खा लेगा, कोई खा रहा है, बिस्किट खा लेगा और बनाना, एप्पल, सब चीज़ें खा लेता है, खाना भी खा लेता है, सबसे अच्छी बात है। जो कि समर्थ अभी तक, वो पता है 3 साल का कंप्लीट हो चुका है, 4 साल में चल रहा है, वो खाना नहीं खाता, बहुत उसके नखरे हैं, कोई भी चीज़ नहीं खाता है वो। उसको ज़बरदस्ती मुझे पता है, मैं एक टाइम का खाना भी खिलाती हूँ ना, तो मैं उसको कैसे खिलाती हूँ, बहुत मुश्किल है उसको खाना खिलाना, दूध पिलाना। तो उसके बाद देखो अभी मैंने इसको दूध दे दिया था और ये ही इंजॉय कर रहा है। अभी देखो ये पता है क्या कर रहा है, ये गरम बोल रहा था मुझे, ये गरम है, बट मैं चेक करके लाई हूँ गरम नहीं है। और मैं ना हमेशा से इसकी बॉटल को ऐसे गाल पे टच करके देखती थी कि ये गरम है, ज़्यादा गरम तो नहीं, क्योंकि हाथ तो हमारा इतना गरम सह लेता है, लेकिन हमारा जो फेस है उस पर इतना गरम नहीं, मतलब ज़्यादा गरम होगा तो पता चलेगा। तो ये खुद भी वही चीज़ कर रहा था, मतलब ये इतना नोट करता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।